दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, इसे 4,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक फतेह किया। लेकिन एक पर्वत ऐसा है जिस पर आज तक चढ़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, और जिसने हिम्मत की वो हार मानकर ही वापस लौटा है। ये वो पर्वत है जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इस धरती पर जो 4 बड़े धर्म हैं, उसके अनुयायी कहते हैं कि यह हमारा तीर्थ स्थल है। आप सही पहचाने में बात कर रहा हूं माउंट कैलाशा की, कैलाश पर्वत की, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, और कोई भी इस पर्वत पर अब तक नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शंकर का, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इस पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना गया है। इसीलिए इसकी परिक्रमा करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के जो धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन, ये जो 4 बड़े धर्म हैं, ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है। बहुत पुरानी एक तिब्बती किंवदंती है जिसमें कहा गया कि किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। ये वो जगह है जहां बादलों के बीच में देवताओं का निवास है। जो भी इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, देवताओं के चेहरे को देखने की हिम्मत करता है, उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई सारे माउंटेनियर्स में से कर्नल विल्सन ने कहा कि जब वो चढ़ रहे थे, उन्हें लगा कि यात्रा बहुत ईजी है, बहुत आसान सी है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज जो थी बर्फबारी होने लगी, और इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्यों वहां पहुंचना नामुमकिन है, बात करते हैं उन 2 रास्तों की जिनके जरिए आप वहां तक जा सकते हैं। पहला उत्तराखंड से होकर के जाता है भारत में, लेकिन बहुत मुश्किल है, पैदल ये यात्रा संभव हो सकती है। दूसरा नेपाल के काठमांडू से होकर के जाता है, और ज्यादातर जो यात्री हैं वो दूसरे वाले रास्ते के जरिए वहां तक पहुंचते हैं। सर्गेई सिस्टियाकोव एक रशियन माउंटेनियर हुए हैं जिन्होंने कि माउंट कैलाशा पर ना चढ़ पाने का एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। वो कहते हैं कि जब हम पहाड़ के उस आधार के पास में पहुंचे, बेस के पास में पहुंचे, तो मेरा दिल जो था बड़ी तेजी से धड़कने लगा। मैं पवित्र पर्वत के सामने था जो मुझसे कह रहा था कि मुझे हराना इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं कि उसके बाद में मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगा, दुर्बल महसूस करने लगा। उस एनवायरनमेंट ने मुझे जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया, और जैसे ही हमने उतरना शुरू किया, हमें मुक्ति महसूस होने लगी। कुछ रशियन साइंटिस्ट ने बहुत हद तक इसकी स्टडी की, और वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत जो एक मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है। ये बहुत ही असामान्य सी घटना हो सकती है जो दुनिया के बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स को जोड़ती है, जहां ऐसी असामान्य चीजें हुई हैं, ऐसी असामान्य चीजें देखी गई हैं। लेकिन आज भी वो सवाल बना हुआ है कि माउंट कैलाशा पर कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि भगवान शंकर का निवास स्थान कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, दिशा भटक जाता है, और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बौद्ध, जैन और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जो कैलाश पर्वत है, इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। इस पवित्र पर्वत की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 6,638 मीटर। इससे ऊंची ऊंची चोटियां इस दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि ये पवित्र है। यहाँ पहुंचते ही इंसानों को अपनी शक्ति कमजोर लगने लगती है, और मानो ये पर्वत उनसे कह रहा होता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। इस पर्वत की जो चोटी है, ये विराट शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, जिस पर सालों साल बर्फ जमी रहती है। पहाड़ की पवित्रता को भंग करने और वहां की दिव्य ऊर्जाओं को परेशान करने के डर से कैलाश पर्वत की चोटी तक जो ट्रैकिंग है, उसको हिंदुओं के बीच में एक निषिद्ध काम माना गया है, यानी कि वर्जित काम माना गया है। मना किया जाता है कि वहां आपको नहीं चढ़ना है, सिर्फ परिक्रमा लगा करके नतमस्तक होकर वापस लौटाना है। एक तिब्बती फोकलोर के हिसाब से मिलारेपा नाम के भिक्षुक ने एक बार माउंट कैलाशा की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की, और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने सबको वार्न किया, सबको चेतावनी दी कि शिखर पर ऊंचे स्थान पर जो भगवान विराजे हैं उनको परेशान ना करें। बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, बहुत सारी रिसर्च की गई है, लेकिन अब भी कोई भी ये नहीं बता पाया कि कैलाश पर्वत पर ना चढ़े जाने का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सटीक कारण क्या है। 6,638 की ऊंचाई को फतेह करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कोई नहीं जानता है, और ये रहस्य बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। आखिरी में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप कैलाश पर्वत के बारे में नहीं जानते होंगे। पहली, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जो आकार है वो सूर्य के समान कहा जाता है। और दूसरी जो है वो राक्षस झील है, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और इसका आकार जो है चंद्रमा के समान माना जाता है। ये दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी, साइंटिस्ट आज भी इसकी रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन वहां हवाई जहाज का उड़ना मना है। ये ध्वनि अगर आप ध्यान से सुनें तो ये आवाज डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि आवाज ओमकार की है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद में कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। पवित्र कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटने के बाद अगर आप अपने नाखूनों को, बालों को कुछ mm तक बढ़ा हुआ पाते हैं तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रियों ने पता लगाया कि इस पवित्र प्राचीन पर्वत की चोटी की हवा उम्र बढ़ने की प्रोसेस को तेज कर देती है। एक बार साइबेरियन माउंटेनियर्स का ग्रुप एक डिसाइडेड पॉइंट से आगे चला गया था, वो तुरंत बूढ़े हो गए, और कमाल की बात ये रही, चौंकाने वाली, कि उन सारे लोगों की मृत्यु 1 साल के अंदर उसी वृद्धावस्था में हो गई। कैलाश पर्वत के बारे में सिर्फ यही कहूंगा, भगवान शंकर का निवास स्थान है, जहां बर्फ ही बर्फ में भोलेनाथ शंभू
तप में लीन, शालीनता से शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। पवित्रता बनी रहे, रहस्य बरकरार रहे। जय शिव शंभो।